हेलो छठी कक्षा के प्यारे बच्चों। आज हम आपकी संस्कृत की किताब का दूसरा पाठ जो है उसको पढ़ेंगे। द्वितीय पाठः अकारांत स्त्रीलिंगः। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके बारे में बताया गया है। तो आपका पाठ शुरू होता है एषा का। इसका मतलब है यह क्या है। एषा ये, या यहाँ पे इसकी बात हो रही है तो यह। एषा का, यह क्या है। एषा दोला। दोला का मतलब होता है झूला। ये यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति। उपवन होता है बगीचा। ठीक है, दोला झूला बगीचे में है या बाग में है। ठीक है, अब ये जो दोला है ये स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर है आपका सा का। सा, वह का क्या है। देखो घड़ी है, ठीक है, इसके लिए बोला है सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति। सूच्यति होता है सूचना, सूचित करना या बताना। ठीक है, घटिका किम सूच्यति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूच्यति, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है ना। तो घटिका समयम सूच्यति, घड़ी समय बताती है। आगे है एते के। एते, ठीक है, एते द्विवचन। द्विवचन में दो। ये दो कौन हैं। किम एते कोकिले। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयले हैं। क्या ये दो कोयले हैं। ना, ना का मतलब नहीं। एते चटके, चटके होता है चिड़िया। ठीक है, नहीं ये दो चिड़िया हैं। द्विवचन में है दो। चटके किम कुरुता। कुरुता होता है करना। ठीक है, चिड़िया क्या कर रही है। एते बिहरता, ठीक है, बिहरता होता है फुदकना। ठीक है, ये दोनों फुदक रही हैं। ठीक है, या उछल कूद कर रही हैं। आगे है ते के। ते, ये भी आपका किसमें आया, आपका द्विवचन में। तो ये दो कौन हैं। देखो बीच में बैठी हैं दो औरतें हैं, चला रही हैं इन गाड़ियों को। तो इनके बारे में पूछा है कि ये दो कौन हैं। ते चालिके स्तः। ते चालिके स्तः, ये दो महिला चालक हैं, ड्राइवर। ते किम कुरुतः। ते, ये दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चाल्यतः, ये दोनों गाड़ी चला रही हैं या वाहन चला रही हैं। आगे है एतः कह। तह, जहां पे तह आ गया इसका मतलब ये क्या है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुवचन एतः का। ठीक है, तो ये सब क्या है, या ये क्या है, या ये सब क्या है। एतः स्थालिकः, देखो जिस वचन का आपने ये सर्वनाम लगा है उसी वचन का आपका शब्द है या धातु होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एतः स्थालिकः, यह देखो एतः और कह। ठीक है, तो ये थालियां हैं, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या ये गोल हैं। आम, आम का मतलब होता है हाँ। ठीक है, हाँ एतः गोलाकारः, हाँ ये आम एतः गोलाकारः एव। एव का मतलब होता है ही।
ठीक है। हाँ ये गोल ही है, ठीक है, यहाँ पे ही नहीं है तो ही आपने लिख लेना है, ठीक है। गोल ही है, एव का मतलब होता है ही, यहाँ पे लगना है, यहाँ पे ये गोल ही है, ठीक है। अच्छा आगे है ताहा कहा, देखिए 1 2 3, 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब बहुवचन में आ गया, ताहा कहा, ठीक है। बे कौन है, ताहा अजहा, अजहा होता है, अजा होता है बकरी, ताहा अजहा, बे बकरियां हैं, ताहा किम कुर्वंती, कुर्वंती, देखिए ये भी आपका किसमें है, बहुवचन की क्रिया है, ठीक है, धातु रूप है। तो ताहा किम कुर्वंती, वे क्या कर रही हैं, ताहा चरंती, अगर ये आपका किसमें है, बहुवचन में है तो आपकी धातु भी बहुवचन की होगी, चरती चरत है चरंती, ठीक है, ताहा चरंती, वे चर रही हैं, ठीक है। आगे है, आगे आपके शब्दार्थ हैं, ये आपने कर लेने हैं, आपकी किताब में है, ठीक है। ऐशा यह, डोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी, सूच्यति सूचित करती है, कोकिले 2 कोयल, एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग में, चटके 2 गोरैया या 2 चिड़िया, कुरुतः करती हैं, बिहरतः फुदक रही हैं, चालिके 2 महिला ड्राइवर, चाल्यतः चलाती हैं, एतः ये बहुवचन में, एतः जो है वो बहुवचन में प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, स्थालिका थालियां, आम हाँ, एव ही, अजह बकरियां, चरंती चरती हैं, ठीक है। अच्छा आगे है, आगे उच्चारणम कुरूत, ठीक है, छात्रा ये आपने उच्चारण करने हैं, ठीक है, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, ठीक है, ये उच्चारण करने हैं आपने ताकि आप शब्द उच्चारण कर सकें, ठीक है। आगे है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर जो भी हैं उनके पद जो है उनको उच्चारण करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम उच्चारण भी करेंगे और साथ में उनका अर्थ भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए है सूचिका, सूचिका, सूचिका का मतलब होता है सुई, अब ये देखो द्वि, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका होता है साइकिल या 2 पहियों वाला, अग्नि पेटिका, अग्नि पेटिका, अग्नि पेटिका, उच्चारण करते रहना, इसका मतलब होता है माचिस या माचिस की डिबिया, ठीक है। आगे है पिपीलिका, 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 पिपीलिका होता है चींटी, उत्पीठिका, उत्पीठिका होता है मेज, मापिका, ठीक है, पैमाना, ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको स्केल बोलते हैं, पैमाना, ठीक है। आगे है कुंचिका, 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 कुंचिका होता है चाबी या कुंजी, मक्षिका, मक्षिका, मक्खी, वीणा, वीणा, ठीक है। तो ये आपने ये जो शब्द है इनका उच्चारण सीखना है, उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है, और इनका अर्थ भी समझना है। आगे है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, ठीक है, वर्ण संयोजन करके ये वर्ण आपको अलग अलग दिए हैं, इनको आपने इकट्ठा मिलाना है और कोष्ठक में जो आपको ये दिया है एक पेटी का पेटी दी है उसमें आपने वो शब्द लिखना है जो संयोजन करके बनेगा। अब जैसे पहले आपको एक उदाहरण दिया है, ठीक है, जैसे ये है क जमा उ जमा र जमा उ जमा त जमा आह, तो ये बन गया क्रूता। अब बना कैसे ये क्रूता, देखिए को
क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन अपने रूप में क्या है, हलंत में रहते हैं। वो पूरे कब बनते हैं, जब उनमें कोई स्वर जुड़ता है, तब वो पूर्ण आवाज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, क जमा उ, छोटा ऊ है तो क्या बन जाएगा, ये स्वर है और ये व्यंजन है तो ये बन गया कु। ठीक है, अब आगे है र जमा उ, ये भी बन जाएगा रू। ठीक है, ये बन गया रू। त जमा आह, तो ये बन गया तह। ठीक है, तो जब आप इनको प्लस करेंगे, ठीक है, जब आप इनको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुरुतः, ये कुरुतः। ठीक है, इसी तरह अब आगे उ जमा द जमा य जमा आ जमा न जमा ए। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं उ, ये अपने आप में एक स्वर है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर आगे द जमा य, दो में यो जमा नहीं होगा, बनेगा, तो इसका मतलब दो भी अपने आप, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो दो भी वैसे का वैसे ही हलंत में। यो जमा आ, तो ये बन जाएगा यो जमा आ या। ठीक है, ये बन गया या। न जमा ए, ठीक है, तो ये बन जाएगा ने। ठीक है, तो क्या बन गया ये उद्याने, तो यहाँ पे आ गया उद्याने। इसी तरह आगे स जमा थ जमा आ जमा ल जमा ई जमा क जमा आ। अब यहाँ पे फिर से देखिए स, यहाँ भी व्यंजन है यहाँ भी व्यंजन है, ये मिलेंगे नहीं क्योंकि जुड़ेंगे नहीं। अगर यहाँ पे कोई स्वर होता तब तो जुड़ जाना, जैसे थ के बाद स्वर है तो ये जुड़ जाएगा, थ जमा आ बन जाएगा था। लेकिन यहाँ नहीं है, इसके आगे नहीं है, तो ये सो का सो वैसे रहेगा, क्योंकि जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये आधे में आ जाएगा, क्योंकि पूरा कब बनेगा, जब इसके साथ अ लगेगा। इसमें अ नहीं है तो ये आधा रह गया स। अब थ जमा आ बन गया था। इसी तरह लो जमा इ बन गया ली। ठीक है, लो जमा इ बन गया ली। फिर क जमा आ बन गया का, क जमा आ का, तो क्या बन गया स्थालिका, तो ये आ गया स्थालिका। फिर है आपका घ जमा अ, क्या बन जाएगा पूरा घ। ट जमा इ बन जाएगा टी। क जमा आ बन जाएगा का, तो क्या बन गया ये घटिका। ठीक है, तो ये बन गया घटिका। ठीक है, अच्छा आगे है स जमा त जमा र जमा ई जमा ल जमा इ जमा अंग जमा ग जमा आह। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है सो, उसके बाद भी आपका व्यंजन है तो ये सो का सो वैसे रह गया। अब तो जमा रो क्या बनता है, तो जमा रो संयुक्त व्यंजन है यहाँ पे, तो जमा रो बनता है त्र। ठीक है, और तो जमा रो बन गया त्रो, तो जमा रो त्रो, त्रो में लगी बड़ी ई की मात्रा तो क्या बन गया त्रि, क्या बन गया त्रि। फिर आया ल जमा इ, तो ये बन जाएगा ली। अंग, ये ग है, ये अंगो का अंगो। ग जमा आह, गह, क्या बन गया गह। स्त्रीलिंग, तो ये बन गया आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे है म जमा आ, ये बन जाएगा मा। प जमा इ बन जाएगा पी। क जमा आ बन जाएगा का, तो ये बन गया मापिका, क्या बन गया मापिका। ठीक है, तो इस तरह से शब्द जो आपके वर्ण है उनको आप जोड़ना है आपने। ठीक है, आगे है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। ठीक है, पद आपको दिए हैं, शब्द आपको दिए हैं, उनका आपने वर्ण विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कोकिले, कोकिले का वर्ण विच्छेद किया है क जमा ओ, क को है तो क जमा ओ, क जमा इ की, ल जमा ए ले, तो ये बन गया कोकिले। ठीक है, आगे है चटके। अब देखिए हलंत, यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले च, च को हम तोड़ देंगे, च हलंत जमा अ हो गया।
फिर ट को भी हमने उनके वर्ण विच्छेद कर देने हैं, ट हलंत और अ, तो ये ट क और ए, तो ये बन गया च अ ट अ क ए, तो क ए बन गया चटके। ठीक है, इसी तरह से धाबिका, ध हलंत और जमा आ लग गया तो ये बन गया धा। ठीक है, इसी तरह ब को छोटी ई की मात्रा लगी है तो ब जमा ई, क को आ की मात्रा आह की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा क जमा आह। ठीक है, तो ये बन गया आपका धाबिका। ठीक है, कुंचिका, क को उ की मात्रा लगी है तो टूट के हो जाएगा क हलंत जमा उ कु, फिर आया ञ प्लस ञ और फिर च, च और इ की मात्रा लगी है तो कुंचिका, कुंची, ञ जमा च, ञ आ गया, च आ गया और छोटी ई की मात्रा आ गई। ठीक है, फिर है आपका का, क जमा आ का, खटवा, ख, ख को पहले उनको वर्ण विच्छेद करो खो का, ख हलंत जमा अ, ख बन गया, ट हलंत है तो ट हलंत ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये टूटेगा नहीं, ब, ब जमा आ बा, खटवा। ठीक है, छुरी का, छ छोटे ऊ की मात्रा है तो छ जमा उ। ठीक है, छ को हलंत। ठीक है, फिर र को भी छोटी ई की मात्रा है तो र जमा ई। ठीक है, फिर क को आ की मात्रा है तो क जमा आ, तो ये बन गया छुरिका। इसको हमने वर्ण विच्छेद कर लिया, समझ गए। आगे है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, इन चित्रों को देखकर इनके जो संस्कृत शब्द हैं वो लिखने हैं। इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया आपका उत्पीठिका, इसको बोलते हैं उत्पीठिका। ये है पेटी है तो पेटिका, ये नौका है। ठीक है, तो ये नौका, ये आपकी क्या है, चिड़िया है, चटका, ये महिला है, महिला, ये स्केल है, मापिका। तो ये इनके शब्द हैं, इनको क्या बोलते हैं संस्कृत में, ये आ गया। ठीक है, आगे है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करो। एक वचनम, आपको बताया था मैंने कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए दो वचन और दो से अधिक हो तो उसके लिए बहुवचन। अब यहाँ पे आपको दिया है, जैसे ये शब्द दिया है लता, शब्द का प्रथम विभक्ति दी है आपको, लता लते लताः, एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः। इसी तरह आपने इनका बनाना है तो क्या हो जाएगा गीता, गीते, गीताः। पेटिका है, पेटिके है तो इसका एक वचन में बनेगा पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। फिर खटवाः, तो एक वचन में क्या बनेगा खटवा, खटबे, खटवाः। सा, ठीक है, सा, ये एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताहा, सा ते ताहा। फिर रोटी के, एक वचन में बन जाएगा रोटिका, फिर रोटिके और फिर रोटिकाहा। ठीक है, तो ये आपके एक वचन में सिर्फ ये कौन सी प्रथमा विभक्ति की बात है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, शब्दों की। अच्छा, आगे चलते हैं। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। ठीक है, आपको कोष्ठक में ये शब्द दिए हैं, इनमें से आपने उचित शब्द जो है वो चुनकर ये जो है ये रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब से आपको एक उदाहरण दिया है पठती, बालिका पठती। अब आपको मैंने बताया था कि जिस भी वचन की आपकी क्रिया हो उसी वचन का आपकी संज्ञा या सर्वनाम लगता है। तो अब जैसे पठती, पठती आपकी लट लकारक में प्रथम पुरुष की एक वचन की क्या है, धातु है। ठीक है, पठती, पठतै, पठन्ति। ठीक है,
तो अगर एक वचन का है तो शब्द भी आपका एक वचन का ही लगेगा, संज्ञा भी आपकी या सर्वनाम भी आपका एक वचन का ही लगेगा। तो एक वचन का बालिका, बालिके, बालिका, तो एक वचन का क्या है, बालिका है, इसलिए यहाँ पे ये लगा। अब दूसरा है आपका, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चरता, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्रिया है, धातु, धातु मतलब क्रिया, ठीक है। चरता, अजह या अजय, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि ये जो चरता है ये कौन से वचन का है, ये क्रिया जो है कौन से वचन की है, ठीक है। तो देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष में। अब चरता क्या होता है, चरती, चरता, चरंती, तो इसका मतलब चरता जो है वो आपका द्विवचन का क्या है, धातु है, ठीक है। तो द्विवचन की है तो हमारा शब्द भी द्विवचन का ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे शब्द को देख लेते हैं, ठीक है। एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति में क्या है, अजा, अजय, अजाह। तो द्विवचन में क्या आया, अजय, तो है यहाँ पे कोई, हाँ ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अजय चरता। इसी तरह संति, ठीक है। अब संति, इसको भी देख लेते हैं कि ये कौन सा वचन है, ठीक है। तो इसके वचन है ये अस्तिस्तः संति, तो संति कौन सा वचन है, ये बहुवचन में आया, तो यहां से भी हमारा बहुवचन का ही क्या है, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम या शब्द लगेगा। तो अब द्विचक्र, द्विचक्रिके, द्विचक्रिका, इसके भी देख लेते हैं। द्विचक्रिका का एक वचन, द्विचक्रिके क्या हो गया, द्विवचन, द्विचक्रिका बहुवचन। तो ये हमारा अगर बहुवचन में थी ये धातु, तो यहां से हमारा कौन सा, बहुवचन का ही शब्द लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्विचक्रिका, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे चलती, चलती कौन सा है वचन है, कौन सा वचन है, चलती, ये आती है आपकी चलती, चलता, चलंती, तो ये एक वचन का धातु है, तो यहां से भी हमारा एक वचन का ही शब्द लगेगा। तो क्या है, नौका, नौके, नौका, तो इसका मतलब नौका एक वचन, नौका एक वचन, चलती, तो यहाँ पे नौका, ठीक है। इसी तरह अस्थि, ठीक है, सूचिके, सूचिका। अब अस्थि कौन सा रूप है धातु का, एक वचन, अस्ति स्तः संति, तो सूचिके, सूचिका, इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। ये अस्ति स्तः संति और सूचिका, सूचिके, सूचिका, एक वचन में है आपकी क्रिया या धातु, तो शब्द भी एक वचन का ही आएगा। तो सूचिका ये शब्द है, इसमें ये शब्द है, तो यहाँ पे लग जाएगा सूचिका, ठीक है। उत्पतंती, ठीक है, उत्पतंती, उत्पतंती जो है, अंति आपने सीधा रखना है, जहां पे अंति आ गया तो इसका मतलब वो कौन सा है, वो बहुवचन है, ये देखिए बहुवचन की धातु है, तीत है अंति, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कौन सा बहुवचन का ही शब्द लगाना पड़ेगा। तो इसमें आ गया मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका, तो बहुवचन का शब्द है आपका मक्षिका, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मक्षिका, समझ गए। ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका अभ्यास ये है, ठीक है। अच्छा, आगे है सा ते तः इतेतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए ये आपको सर्वनाम पद हैं, सा, ते और ताहा, ठीक है। इनमें से आपने उचित सर्वनाम पद चुनना है और यहाँ पे लिखना है, इनकी जगह पे। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सर्वनाम। तो ये जो संज्ञाएं हैं, इनके स्थान पर आपने यहाँ पे इनमें से कोई एक लिखने हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सा ते ताहा, ये है क्या, ये आपके एक वचन में सा बनता है, द्विवचनम ते और बहुवचनम ताहा, ठीक है। तो ये तो हमें लग गया पता कि सा एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए
और ताहा बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, तो यही इसी तरह से हमने ये जो शब्द हैं या संज्ञा शब्द हैं इनका देखना है कि ये एक वचन के हैं, द्विवचन के हैं या बहुवचन के हैं। अगर तो ये एक वचन का होगा तो सा लगेगा, अगर ये द्विवचन के होंगे तो ते लगेगा, और अगर ये बहुवचन के होंगे तो ता लग जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका आ गया, यहाँ पे दिया लता अस्ति। अस्ति, ठीक है, कौन सा? अस्ति, स्तः, संति, एक वचन का है धातु, तो सा अस्ति। इसी तरह महिला धावंती। धावंती, यहां से भी देख सकते हैं आप, यहां से भी देख सकते हैं। अगर महिला है तो इसका मतलब क्या है आपका? ये बहुवचन की क्या है? क्रिया है। धावती, धावतः, धावंती बहुवचन का है तो सीधा हम क्या लगा देंगे? ताह लगा देंगे। ताह धावंती। सुधा बदती। बदती कौन सी है? बदती, बदतः, बदंती, ये आपका एक वचन की है, एक वचन की धातु है, तो हम सीधा सा लगाएंगे। सा बदती। दोलतः, डोलना, ठीक है, झूलना या हिलना। जवनिके दोलता, जवनिके होता है एक तरह का पर्दा, ठीक है, जवनिके दौलता, ठीक है, पर्दा जैसा वो हिल रहा है। तो दौलतः, दौलतः कौन सी देखते हैं हम, ठीक है, दौलती, दौलतः, दोलंती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा द्विवचन में आया, तो यहाँ पे भी हम द्विवचन का ते लगाएंगे। द्विवचन जबनी के, यहीं से लग रहा है पता, जबनी के ये द्विवचन की है। पिपीलिका, चलंती, देखो जहां पे चलंती शब्द आ गया, पिपलिका आ गया, इसका मतलब ये बहुवचन का है, तो बहुवचन के लिए हम लगाते हैं चलती, चलता, चलंती, ठीक है, तो हम लगाते हैं ताह। चटके कूजता, ठीक है, कूजता, चटके, चटके क्या होती है? चिड़िया, कूजता, ठीक है। कूजता एक तरह का गाना भी होता है, गायन करना, ठीक है, चहचहाना भी होता है, ठीक है, चहचहाना, कूजता। तो कूजती, कूजता, कुजंती, तो कूजता आपकी आ गई, द्विवचन आ गया, द्विवचन की ये आ गई धातु, और द्विवचन के साथ चटके, तो इसका मतलब द्विवचन के साथ क्या लगा देंगे हम? ते कूजता, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है आपका मंजुषतः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको देखो ये मंजूषा में या पेटिका में आपको कुछ शब्द दिए हैं, ठीक है, इनमें से आपने क्या करना है? कर्तृकर्ता पद जो है वो चुनने हैं और इन रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। लेखिका, बालकः, सिंहः, त्रिचक्रिकः, पुष्पमाला, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए आपको ये चीज याद रखनी है कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये लिखना नहीं है, आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है संस्कृत में, ठीक है। अब जैसे आप देखिए संति, ये आपका क्या है? संति बहुवचन की क्रिया है। और भी कोई इसमें? हाँ, एक ये है गर्जंती, ये भी बहुवचन की क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शब्द जो हैं इनमें बहुवचन के शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, एक है आपका सिंहा, हा, ये नहीं है, ये बालकः, ये एक वचन का है। फिर है पुष्पमाला, ठीक है। तो अब हम इन दो में से कोई एक या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? ये बहुवचन की क्रिया है, ठीक है, इसलिए बहुवचन का ही शब्द यहाँ पे रखेंगे। तो सिंहा, अब सिंहा है, शेर है, ये तो बोल सकते हैं। पुष्पमाला है, ये भी बोल सकते हैं। गर्जंती, ठीक है, दहाड़ता है। सिंहा, गर्जंती, ठीक है। पुष्पमाला गर्जंती, पुष्पमाला दहाड़ती है, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब
पुष्पमाला जो है वो यहीं पे आएगा, वाक्य में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंह, सिंहौ, सिंगाः, पुष्पमाला, पुष्पमालौ, पुष्पमालाः। अब यहाँ पे संति तो के साथ लग जाएगा आपका ये सिंघा, संति के साथ लग जाएगा पुष्पमालाः। ये देखिए बहुवचन, संति बहुवचन का है तो पुष्पमाला भी बहुवचन का, और गर्जंती सिंघा, ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपका देखिए पश्यति और लिखती। पहले इनको देखते हैं कि आपकी जो ये है क्या कहते हैं शब्द है, इनका रूप देखते हैं। लेखिका, लेखिकौ, लेखिकाः, ठीक है, बालकः, बालकौ, बालकाः, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पश्यति एक वचन, लिखती एक वचन, चलती एक वचन, ठीक है। लिखती, लिखते, लिखन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, चलती, चलतः, चलन्ति, ठीक है। तो ये सारे ये तीनों ही एक वचन के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बचे हैं लेखिका, बालकः, चित्री, चक्रिका, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं पश्यति देखना, ठीक है, या लिखती लिखना, चलती चल रही है। अब चलती क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पश्यति, ठीक है, तो हम लिखती, लेखिका का काम है लिखना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बालकः पश्यति और लेखिका लिखती, और द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, सॉरी त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिके, त्रिचक्रिका। तो एक वचन में आ गया त्रिचक्रिका, तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिचक्रिका चलती। आगे है मंजुषात, मंजुषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा ऋक्स्थानानि पूरयत्। गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, बिहरतः, ठीक है। अब ये इनको आपने चुनना है और यहाँ पे आपने लिखना है। क्रियापद है, ये क्रियापद है। पहले हमने क्या किया, कर्तृपद किए क्रियापद के अनुसार, अब हमने क्रियापद करने हैं कर्तृपद के अनुसार। ये आपको कर्ता दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको ये क्रियाएं दी हैं, ये आपने भरनी है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं नृत्यति। सौम्य क्या करती है, सौम्य एक वचन का है, तो यहां से एक वचन की कोई है, नृत्यति यही है एक वचन। कैसे, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, एक वचन का धातु रूप है नृत्यति। तो यहाँ पे सौम्या के साथ क्या लगेगा, नृत्यति। चटके, चटके आपका कौन सा है, द्विवचन का शब्द है, ठीक है। तो द्विवचन का ही यहाँ पे क्या लगेगी, क्रिया लगेगी। तो द्विवचन की क्रिया कोई है यहाँ पे देखिए बिहरतः, बिहरती, बिहरतः, बिहरंती, तो यहाँ पे आपका बिहरतः, ठीक है। फिर है बालिके, ये भी द्विवचन की है, ठीक है। बालिके, गायती, गायतः, गायंती, क्योंकि चटक चिड़िया के साथ हम गायती नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए बालिके, बालिके गायतः द्विवचन, ये भी द्विवचन है। छात्रः, ठीक है, छात्रः लिख, छात्रः लिखन्ति, ये आपका बहुवचन है, तो बहुवचन का ये लिखन्ति है, तो यहाँ पे है लिखन्ति, लिखन्ति। जनः, जनः फिर आपकी क्या है ये भी आपका कौन सा है, बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पे बहुवचन का बचा पश्यन्ति, ठीक है। तो ये बन गया पश्यन्ति। इस तरह से ये आपका अभ्यास कार्य जो है वो पूरा हुआ, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और साथ में अभ्यास भी, और साथ में जो चीजें मैंने आपको थोड़ी बहुत एक वचन से संबंधित करवाई हैं या स्त्रीलिंगम के संबंधित करवाई हैं वो आपको पता लगी हो। धन्यवाद, नमस्कार।